हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मैथमेटिकल टूल्स में आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे और फिर हम उनकी एप्लीकेशन देखेंगे आधी फिजिक्स में। आज हम चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है। तो आइए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन जो है उस पर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, उसके कुछ क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं आज। Differentiate following with respect to x. Pi square. Differentiate following with respect to x. 6 1 by x cube root x. इस केस में फर्स्ट y is equal to 2002 है. This is constant y dash divided by dx which is 0. p की पावर -1. This is also constant y dash is 0. Third y is equal to pi square. ये भी constant है, y dash is 0. First y is equal to x की पावर 6. y dash is divided by dx. This is 6x 5. x की पावर -3 y dash -3 x पावर में -4 -3 by x की पावर 4. ये रूट x y dash 1/2 रूट x. ठीक है, ये तरीका है, ये हमें पता ही है पहले से, हम इस तरह से इसको देखते हैं. थर्ड डिफरेंशिएट with respect to x. First part 4x cube minus 3x square plus 4 by x square minus 8. 5x4 plus 4x 3 by 4 minus 3x square plus 2x. ठीक है, देखते हैं इसको. y is equal to 4x cube minus 3x square plus 4 by x square minus 8 divided by dx. This is also known as y dash. 12x square 6x minus 8 by x cube. ये हो गया 0, कांस्टेंट है. 5x4 plus 4x 3 by 4 3x square plus 2x divided by dx. यह आ जाएगा 5 4 से 20 x cube plus 4 into 3 by 4. This is 3 x पावर में आएगा 3 by 4 minus 1 6x plus. तो ये y dash will be equal to 20x cube plus 3 x आएगा माइनस में 1/4, तो नीचे आ जाएगा 1 by -6x प्लस 2. चेक कर लीजिए, क्लियर है सबको. हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद. ट्वेंटी एक्स क्यूब प्लस 3x 1/4 minus 6x प्लस 2. आइए इसको आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोडक्ट रूल थोड़ा सा देखेंगे. डिफरेंशिएट फॉलोइंग. जहां आपको लगे कि क्लियर नहीं है वहां बताइएगा, और अगर कोई पुरानी स्लाइड देखनी हो विद रिस्पेक्ट टू x. 4x प्लस 2 5x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब प्लस 3 2x minus 3 प्लस 1. ठीक है,
इसको भी देख लेते हैं हम। पीछे क्लियर है सबको? ये जो है क्लियर है डेरिवेटिव्स। इसको देखते हैं हम फर्स्ट, y इज इक्वल टू 4x प्लस 2। हम चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, तो इन दोनों में प्रोडक्ट भी लग जाएगा। मल्टीप्लाई करके करना है तो वो भी कर सकते हैं। 5 4 20x क्यूब प्लस 5 2 10x स्क्वायर प्लस, पहले मैंने इससे मल्टीप्लाई किया फिर इससे किया, अब इससे कर रहे हैं। 4 4 16x प्लस 8। y is equal to 20x cube plus 10x square 16x plus 8 y dash dy by dx 60x square plus 20x plus 16। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। y is equal to 2x cube plus 3 2 by x cube plus 1। y is equal to, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, which is 4 plus 6 by x cube 2x cube plus 3 y dash कांस्टेंट टर्म्स तो जीरो हो गई। इसकी बारी है, पहले इसको भी कर सकते हो, इसको जीरो कर लो। 6x की पावर -3 है तो वो नीचे आ जाएगा 18 x की पावर -4 x 6x स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती है 18 बाय x की पावर। ठीक है, ये टर्म आ गई हमारे पास, दोनों सॉल्व हो गए। अब हम थोड़ा सा चेन रूल एक बार देखते हैं। चेन रूल एक बार देखते हैं। जैसे अगर कभी भी हमें ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u एंड u इज ए फंक्शन ऑफ x, dy by dx, अगर मुझे इसको x के रिस्पेक्ट में करना है तो हम इसको ऐसे करते हैं, df u बाय, ऐसे लिखते हैं dx, बट ये तो u में है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे df u बाय du इंटू du बाय dx। देखिए चेन रूल, y जो है वो u के साथ है, f ऑफ u है, फंक्शन ऑफ u है, बट u जो है वो खुद एक फंक्शन ऑफ x है। y u में है, u x के साथ है, dy by dx डिफरेंशिएट अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसके लिए dy by dx तो हो गया, बट f में भी x आ गया, इसको बट fu जो है उसको तो u में करेंगे फिर du by dx करेंगे। तो मैं इसको लिखने का तरीका मेरा ये हो गया, dy by dx इज इक्वल टू f डैश u, इसका मतलब होता है u के रिस्पेक्ट में इसको कर दीजिए और du by dx। ठीक है, इसका जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको कर सकते हैं। जैसे ये है y इज इक्वल टू साइन x क्यूब फाइंड dy by dx। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये तरीका है सॉल्व करने का, लेट u इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है, y इज इक्वल टू आ गया साइन u, देयरफॉर dy by dx ये होता है साइन u का डेरिवेटिव cos u du by dx, ये आएगा cos x क्यूब du by dx इज 3x स्क्वायर, तो ये आ गया 3x स्क्वायर cos x क्यूब। ये तरीका हो गया इसको करने का, ठीक है ना। तो ये बेसिकली चेन रूल का पार्ट है। हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना है बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? सर मुझे चेन रूल नहीं समझ आया। क्या नहीं सर आया? चेन रूल क्या एग्जैक्टली नहीं आया समझ में आपको बताऊं? ये सर चेन रूल
ठीक है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अंदर आपको क्या करना है, जैसे y जो है वो एक फंक्शन दे रखा है fu, और u खुद एक फंक्शन ऑफ x है। जैसे अगर मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है आपको y इक्वल टू साइन एक्स क्यूब, तो मैं ये जो एक्स क्यूब है ना, ये सिंपल एक्स में तो है नहीं, जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव सीधा क्या होता था, कॉस एक्स। तो अभी ये एक्स क्यूब की फॉर्म में है, तो मुझे इसको u लेना पड़ेगा पहले। मैंने ये लिया यहाँ पे, देखिए मतलब y इक्वल टू एफ यू है, बट आप अगर मैं इसको dy बाई डी यू करता तो सीधा आंसर ये आ जाता है एफ डैश यू, बट क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स है तो मुझे एफ डैश यू तो किया ही, साथ में आगे डी यू बाई डी एक्स कर दिया मैंने। और तो मैंने अंदर वाली टर्म को चेन रूल है कि जब भी फंक्शन बढ़ता जा रहा है तो आप हर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो u को एक्स क्यूब लिया मैंने, y इक्वल टू साइन यू लिखा, और अब मुझे x में विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस डी यू बाई डी एक्स, कॉस u की जगह पे आ गया एक्स क्यूब, डी यू बाई डी एक्स यहाँ से करा, 3x² आ गया। इसको आप एक और तरीका बताता हूँ, ऑल्टरनेट क्या कर सकते हो। जब आप dy बाई डी एक्स पता कर रहे हो ना, तो आप ऐसे करो, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos एक्स क्यूब, फिर आप अंदर चले जाओ, साइन के वो है एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कर दो, दैट इज 3x², सीधा भी आ गया। अगर डायरेक्टली करना हो ऐसे तो जैसे इसको देखते हैं हम, y इक्वल टू लॉग की, यहाँ पे आ जाएगा, कुछ टर्म लिख लेते हैं जैसे साइन एक्स, एंड इफ यू वांट टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, तो भाई सिंपल है बिल्कुल, ये है, ऐसे पता करना है। इसका सोल्यूशन क्या होगा, हम डी वाई बाई डी एक्स पता करते हैं, तरीका देखिए। सबसे पहले लॉग को करते हैं, लॉग के अंदर जो भी होता है वो 1 करके आ जाता है नीचे, साइन एक्स, फिर अंदर जाते हैं साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, तो ये सॉल्व हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज कॉट एक्स। ये तरीका है, ठीक है। और दिखाता हूँ आपको इसका क्वेश्चन अभी। जैसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एंड फाइंड, आपको ये बोला जाता है डी वाई बाई डी टी, आप कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन जो है वो ऐसे है, y दे रखा है एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एक्स क्यूब। अब x तो t में है नहीं, तो इसको मैं पहले ऐसे लिखूंगा डी बाई डी एक्स, और इधर लिखूंगा डी एक्स बाई डी टी। तो आप देखेंगे ये फाइनली डी एक्स से डी एक्स कैंसिल होकर वही बन जाता है। तो तरीका है बट ये करने का, तो एक्स क्यूब को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वी गेट 3x² डी एक्स बाई, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। ये तरीका होता है करने का, ठीक है ना। अब जैसे आपको अगर ऐसे दिया हुआ है y इज इक्वल टू, रूट में अगर कुछ दे रखा है, कोई टर्म जैसे रूट के अंदर दे रखी है, जैसे रूट 3x+4, डी वाई बाई डी एक्स अगर मैं करता हूँ, एक्चुअल में ये टर्म ये है 3x+4 का पावर हाफ। तो आप ऐसे समझो, रूट y इज इक्वल टू रूट एफ एक्स, रूट एक्स होता अगर तो क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू रूट एक्स में 1/2 रूट एक्स, वो एज इट इज लिख दो पहले तो, ठीक है, रूट वाला काम खत्म। अब उसके अंदर जाते हैं, वो है 3x+4, अब इसका डेरिवेटिव करना है। 3x+4 का डेरिवेटिव हो गया 3, x का 1, 4 का 0, यार ठीक है, ये टर्म बन गया हमारे पास। ये इस तरीके से आपको इसको करना होता है। मतलब अगर हमारे पास कभी कुछ अलग से आप फॉर्मूले चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू, अगर हमारे पास ऐसे है एफ एक्स की पावर n, तो y डैश बनेगा n एफ एक्स n-1 इंटू एफ डैश एक्स, y इज इक्वल टू साइन के अंदर एफ एक्स, तो ये बनेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस और एफ एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे,
ये है, जैसे एफ एक्स की पावर n है तो y डैश होगा n एफ एक्स n माइनस वन और f डैश x। लॉग के अंदर अगर एफ एक्स है, जहां जहां पे हमने x के बारे में लिखा था x की पावर n साइन x log e x, तो उन सबका मैं बता रहा हूँ, 1 अपॉन एफ एक्स और f डैश x। जैसे ये था 1 बाय एफ एक्स कर देते हैं अगर, तो एफ वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाय एफ एक्स का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स। वैसे n में काउंट हो जाएगा, n को माइनस वन लेते, y इज इक्वल टू, अगर मैं रूट एफ एक्स करूँगा, ये मैंने इसके लिए बताया आपको, y डैश करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ये किया ना, सबसे पहले इसको किया सॉल्व, फिर एफ डैश एक्स कर दिया, तो ये है। ठीक है ना, जैसे एक और सेट आप कर लीजिए, फिर ये खत्म करते हैं। फाइंड dy by dx, y is equal to sin 5x, y is equal to sin 2x। ये दो कर लेते हैं, y is equal to sin 5x, साइन का डेरिवेटिव y डैश कर रहे हैं, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos 5x एज इट इज, फिर अंदर जाता है 5x, 5x का डेरिवेटिव होगा 5, x का तो 1 हो गया ना, 5 प्रोडक्ट में जब भी होगा तो वो एज इट इज आ जाता है 5। ऐसे ही y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव cos रूट एक्स, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव दैट वाज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आगे मल्टीप्लाई, ये ठीक है। क्लियर है बात सबको? ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन का पार्ट हम खत्म करते हैं, तो एक हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो आप बता दें। इंटीग्रल कैलकुलस, तो बेसिकली इंटीग्रेशन इज इसका उल्टा होता है, वो ऑपोजिट। इंटीग्रल कैलकुलस इज ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपके पास इंटीग्रेशन में a टू b दिया हुआ है k dx, जो भी कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, a टू b dx, ठीक है। तो अभी ये लिमिट्स जो हैं इसको आप बाद में भी समझ सकते हो, इसको लिमिट्स को मैं हटा देता हूँ, dx फाइनली जो k x प्लस सम कांस्टेंट, हर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आता है, ये आ गया, ठीक है। ये ऑपोजिट इसलिए हुआ क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, इस टर्म का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, के एक्स का डेरिवेटिव में एक्स का डेरिवेटिव बनाएगा, और के क्योंकि प्रोडक्ट में एज इट इज आ जाएगा, तो क्या आंसर आ गया आपके पास, इसका उल्टा हो गया। तो इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, डेरिवेटिव का उल्टा। तो अब नेक्स्ट में अगर मैं इसको इंटीग्रेशन ए टू बी, क्योंकि मुझे हमेशा लिमिट्स तो लगानी होंगी ही, तो मैं लिमिट्स के साथ ही इसको अंडरस्टैंड करूंगा, ए टू बी डी एक्स। जब लिमिट्स होती हैं तो ये कांस्टेंट टर्म नहीं आती, dx का इंटीग्रेशन हो गया x a टू b, फाइनल आंसर आ गया मेरे पास k b माइनस a, ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं a टू b रखता हूँ x dx, तो पहले इसको हटा ही देते हैं, लिमिट्स x dx, ये वैल्यू होती है x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। फिर अगर हम इसको लिमिट्स के साथ ही करते हैं x dx a टू b, तो ये आएगा x स्क्वायर बाय 2 a टू b, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय थर्ड,
एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। जैसे इसको मैं लिमिट्स के साथ करूंगा तो ये सी कांस्टेंट हटेगा, बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, आप देख रहे हैं कि फॉर्मूले बेसिकली पावर के हिसाब से x1 dx, अगर मैं इसको डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास x बनना चाहिए। आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर बाई 2 का डेरिवेटिव आएगा 2x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो x आ जाएगा, ये वाली टर्म बची, डिफरेंशिएट कर दी वही बनी। ठीक है, 4 इंटीग्रल रूट एक्स डी एक्स, ये आएगा x की पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी, इंटीग्रल ए टू बी रूट एक्स डी एक्स, क्या आ जाएगा 2 बाई 3 एक्स 3 बाई 2, ए से बी करना है तो ये आ जाए 2 बाई 3 3 की पावर 3 बाई 2 माइनस ए की पावर 3 बाई 2 फिफ्थ। ठीक है, ये आ जाएगा 1 बाई रूट एक्स डी एक्स, इसकी पावर हाफ बाय हाफ प्लस सी, ये आ गया हमारे पास टाइम्स रूट एक्स ए टू बी, टाइम्स रूट बी माइनस रूट ए। ठीक है बेटा, ये आ गया सर। अब इसके एक जनरल फॉर्मूला देख लीजिए आप, जनरल फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन का, तो ये हो गया एक्स की पावर एन डी एक्स, आएगा एक्स की पावर एन प्लस वन ऑन एन प्लस सी, बस इसके अंदर एन नॉट इक्वल टू माइनस वन है, बाकी अब कुछ भी डाल लो, जैसे आप एन इज इक्वल टू 0 डाल लो, चेक कर लो क्या बनता है, एक्स की पावर 0 डी एक्स, एक्स प्लस सी, एक्स की पावर 0 तो 1 ही हो गया ना, तो एक्स प्लस सी, के को 1 कर देना यहाँ। ठीक है, के की वैल्यू 1 है, ये तो कांस्टेंट था ना, एन को 1 डालते हैं, एक्स डी एक्स यहाँ पे भी डाल लो, एन को 0 डाल दो इधर और इधर, ये एक्स बाय 1 आ जाता है फर्स्ट में, प्लस सी, एन को 1 डाल दो इधर और इधर, स्क्वायर बाय 2 आ जाता है प्लस, ऐसे ही एन को 2 डाल दो दोनों तरफ, प्लस सी, एन को हाफ डाल दो, एक्स हाफ डी एक्स, ये आ जाए एक्स हाफ प्लस 1 डी बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी, फिफ्थ एन को माइनस हाफ डाल दो, एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस हाफ प्लस 1 हाफ, माइनस हाफ प्लस 1 हाफ प्लस सी, ये आ गया। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, प्लीज चेक और बताइए मुझे अगर क्लियर नहीं है। ठीक है, वैसे तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा, बट हमें अभी काम के जितना है उतना ही कर रहे हैं। आगे बढ़े इसमें, अब आगे बढ़ते हैं इसमें।
एक और टाइप इसमें देख लेते हैं, इंटीग्रल 1/x dx। ये है log ex प्लस c। अगर a to b dx अपॉन x रहेगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी log e x a से b। फाइनली आ जाए log e b माइनस log e a। लॉग के अंदर जब सब्ट्रैक्शन होती है तो वो डिवीजन में आ जाता है। आप अभी के लिए, अगर किसी को लॉग नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, अभी के लिए इसको डायरेक्टली लॉग कर लेते हैं, ठीक है। log e b बाय, जो भी तो मुझे इसको उसमें लगाना है, फॉर्मूला उसमें लगाना है, तो देखना है सॉल्व। नंबर 1 0 to 1 x dx, ये बताएंगे आपको क्या क्या है आंसर। -1 से 1 तक t स्क्वायर dt, किसी में भी आ सकता है वेरिएबल में, सेम होनी चाहिए बस। 0 to 2 रूट y dy। फोर्थ -5 to 0 p dp। बताइए, करके बताइए क्विकली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। करिए। जैसे था x dx x² बाय 2 0 to 1, पहले 1 डाल देते हैं फिर 0 डाल देते हैं। 1 बाय t स्क्वायर dt t क्यूब बाय 3 -1 से 1, पहले 1 का क्यूब फिर माइनस फिर -1 का क्यूब, 1 + 1 हो गया 2 बाय 3। ये तरीका है करने का, ठीक है। रूट y dy, y की पावर हाफ थी तो यहाँ y की पावर आ जाएगी 3 बाय 0 to 2, तो आ जाए 2 की पावर 3/2 बाय 3 अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3/2 बाय 3। ये वैसे 2 की पावर 3/2 जो है उसको 2 लिख सकते हैं बाय 4/3 रूट, दिस इज t²/2 -5 से 0। तो इधर 0 का स्क्वायर माइनस -5 का स्क्वायर, 0 -25/2, आंसर इज -25/2, ठीक है। सॉल्व। dx x³ dx, ये देखते हैं जरा एक बार, ट्राई कीजिए इसको। ये आ जाएगा x की पावर 5/3 dx, तो x की पावर n dx है, तो x की पावर 5/3 प्लस 1 ऑन 5/3 प्लस 1 0 to 1। ये आता है x की पावर 8/3 ऑन 8/3 0 to 1, पहले 1 डाल देते हैं फिर 0 बाय 8/3, 3/8 इज द आंसर। चेक करें, यह क्यूब रूट ऑफ x की पावर 5 ना। हमें तो इस तरह की फॉर्मेट में लेके आना होता है, x की पावर n, x बार n + 1 अपॉन n + 1।
सीखो वे धीरे धीरे आप। एक्स क्यूब है तो एक्स 3 + 1 4/4, 4 की पावर 4, 2 की पावर 8 माइनस 2 की पावर बाय 2 की पावर 2 की पावर 6 2 की पावर 2, 64 माइनस 4, आंसर इज 60। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? इसको आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट में। 2 to 4 root x dx। कैपिटल R से इंफिनिटी या g कैपिटल M स्मॉल m बाय x स्क्वायर dx। g कैपिटल M स्मॉल m तो कांस्टेंट है। 1 से 2 रूट x माइनस 1 बाय रूट x dx। चेक कीजिए इसको। x की पावर हाफ है, x की पावर हाफ है तो x की पावर हाफ प्लस 1 3/2 बाय 3/2 2 to 4 क्या आ जाएगा 2/3। 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, ये आ जाएगा 2/3। 4 है तो 2 की पावर 2 इंटू 3/2 की पावर 3 माइनस 2 रूट 2। क्योंकि किसी की भी पावर 3/2 हो, जैसे a की पावर 3/2 है तो a रूट लिख सकता हूँ। तो इधर से 2/3 8 माइनस 2। ठीक है, ये आ गया g कैपिटल M स्मॉल m dx बाय x स्क्वायर r से इंफिनिटी। g कैपिटल M स्मॉल m dx बाय x स्क्वायर जो है उसका इंटीग्रेशन आएगा -1/x r से इंफिनिटी। g कैपिटल M स्मॉल m नेगेटिव कॉम्पनसेट कर देते हैं। जो ये नेगेटिव होता है ये अगर हट जाएगा तो ये लिमिट्स इंटरचेंज हो जाती हैं, या बिना इसके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अगर नेगेटिव हटेगा तो लिमिट्स इंटरचेंज होंगी। तो सबसे पहले जी एम एम है, पहले आर आएगा फिर इंफिनिटी आएगा। 1/इंफिनिटी 0 होता है, दिस इज जी एम एम बाय हाफ। ये आप ट्राई कीजिए। वन से 2 रूट एक्स डी एक्स अलग कर देते हैं और इंटीग्रेशन में ऐसे 1 से 2 डी एक्स अपॉन रूट एक्स अलग कर देते हैं। रूट एक्स का आ गया x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2, यहाँ आ गया 1 से 2, ये आ जाएगा रूट एक्स 1 से 2। ये भी पहले हमने 1/√x का लिखा हुआ है, ये आ जाएगा 2/3, 2 3/2 -1 माइनस, यहाँ आएगा 2√2 -1। ठीक है, ये आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 2/3 2√2 -1 माइनस 2√2 प्लस 2। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। और आगे इसको आप सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में dx अपॉन एक्स स्क्वायर, एक बार आप देखिए क्या वैल्यू बनती है इसकी। a to b 1 to 2 dx अपॉन स्क्वायर, ट्राई कीजिए क्या बनता है। 2 to 3 dx अपॉन x की पावर 4 क्या बनता है देखिए।
ये जब dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर n वाला लगाएंगे तो इसमें ऊपर आ जाएगी वैल्यू एक्स की पावर -2 dx, ये बन जाएगा एक्स की पावर -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, मतलब -1/x बन जाएगा। ए बी ये ऐसे डालते हैं ताकि हम वैल्यूज डाल सकें, मतलब माइनस जैसे आया हुआ है तो 1/x करते हैं, तो ये इंटरचेंज कर देते हैं लिमिट्स को, 1/a - 1/b है ना। अब ये जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा -1/x 1 to 2, 1/x पर 1 नीचे 2, 1/1 - 1/2, आंसर इज 1/2। अब ये x की, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ऐसे -4 dx, तो ये पावर में आएगा -4 + 1 -4 + 1 2 2 3, नेगेटिव में आएगा -1/3x क्यूब 2 2 3, नेगेटिव साइन हटेगा तो ये आ जाएगा पर 2 और नीचे 3, 1/3, 1/2 का क्यूब -1/3 का क्यूब। ये है, इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। 27 - 8, 3 × 8 × 27, 19/3 × 8 × 27, ये आंसर आ गया नंबर। देख लीजिए बेटा सब लोग, अब हम आगे एप्लीकेशन में आएंगे, डेरिवेशन वगैरह करेंगे हम फिजिक्स में। डाउट वगैरह है किसी को तो आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। अगर आपको पीछे की स्लाइड देखनी हो तो बता दीजिएगा। तो अभी इसके अंदर हमें ये समझना है, देखिए एप्लीकेशन देखते हैं इसकी कैसे है फिजिक्स में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। सबसे पहले तो हमें अंडरस्टैंड करनी है कुछ चीजें, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कोई भी चीज हो, उसको देख सकते हैं कैसे करना है। तो एक बार इसमें एप्लीकेशन ऑफ, सबसे पहले डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन देखेंगे। डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स कॉन्सेप्ट है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, आपको वेलोसिटी निकालनी है, फिर एक्सेलरेशन निकालनी है, तो हम इसमें डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। v से हमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब कि v जो है दैट इज ds/dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन जो है दैट इज dv/dt। ऑल्सो a को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, dv/ds into ds/dt, ds से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये टर्म मेरे पास क्या बन जाती है, ds/dt v, दिस इज v dv/ds। तो मेरे पास 3 अभी है, डिफरेंशिएशन करूंगा टी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की तो वेलोसिटी मिलेगी,
वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो एक्सेलरेशन मिलेगी, और वेलोसिटी का डेरिवेटिव डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लेंगे और v से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एक्सेलरेशन मिलेगी। ये है एक चीज, ठीक है। इसी तरह से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। तो अब इसके अंदर हम कैसे देखते हैं, देखिए इसमें था एक्सेलरेशन v में रिवर्स, तो इंटीग्रेट करेंगे। एक्सेलरेशन से मुझे वेलोसिटी पे आना है, आई विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आना है, आई विल इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको भी देखिए कैसे करना होता है, यूजिंग ए की वैल्यू क्या है dv बाई dt, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं dv इज इक्वल टू a dt, फिर करते हैं इंटीग्रेट dv a dt। जैसे अब वैल्यूज दे रखी हूँ वैसे मैं इसको यूज करता हूँ, ये है पास, ठीक है। नाउ यूजिंग v is equal to ds by dt डिस्प्लेसमेंट के लिए, so I will write ds is equal to v dt, integrate ds v dt। बस यहाँ पे मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके आगे लिमिट्स पे डिपेंड करता है और v पे डिपेंड करता है, v एज ए फंक्शन ऑफ t ना दिया हो कहीं, और ऐसे ही यूजिंग a की वैल्यू पे v dv by ds, तो ये आ जाएगा v dv is equal to a ds, इंटीग्रेट, और हम इसको आगे यूज भी करेंगे v dv a ds। अब मैं इसको आगे इसको यूज दिखा रहा हूँ कैसे करना है, फॉर्मूले तो है हमारे, अब हम जैसे जैसे इसको यूज करेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा कि कैसे हमें ये फॉर्मूले को यूज करना है, ठीक है। अब देखिए फिर मैं वापस आऊंगा इस स्लाइड पे, भी आगे बढ़ते हैं। डिराइव इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूजिंग कैलकुलस। ये प्रॉपर डेरिवेशन आती है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ी हुई है पहले, v इक्वल टू u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उसको डिराइव करना यूजिंग कैलकुलस मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं एज a इज इक्वल टू कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है a नॉट, ये वैल्यू फिक्स है, एंड a की वैल्यू होती है dv बाई dt। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि dv बाई dt इज इक्वल टू आ गया a नॉट, dv इज इक्वल टू आया a नॉट dt। अब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ये, तो ये हम यहाँ से स्टार्ट ऐसे दिखाते हैं। अब आप देखेंगे पीछे ये है फर्स्ट, है ना, इंटीग्रेट। इसमें इनिशियल वैल्यू हम रखते हैं u, तो तब थी जब टाइम 0 था, फिर टाइम t हो गया तो वैल्यू हो गई यहाँ पर v। dv का इंटीग्रेशन आया v, u से v ऐसे रखते हैं, मतलब v की जगह पे v रखेंगे, फिर v की जगह पे u रखेंगे, ये आ गया a नॉट बाहर। इसका इंटीग्रेशन dt का आया था t, 0 से t रखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ दिखाते हैं v की जगह पे v रखिए और फिर नेक्स्ट में v की जगह पे u रखिए, a नॉट t की जगह पे t रखिए, माइनस t की जगह पे 0 रखिए, v माइनस u इज इक्वल टू a नॉट t, v इज इक्वल टू u प्लस a नॉट। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्लियरली आ गया, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है, हम सेकंड इक्वेशन के लिए बात करेंगे, फॉर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू क्या होता है ds बाय dt, तो ds इज इक्वल टू होता है v dt, है ना। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, बट मुझे v रखना है
एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, वो ये है, मुझे इसकी वैल्यू इसमें डालनी पड़ेगी। तो ds इज इक्वल टू v विच इज u प्लस ए नॉट टी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में से आएगा ds u प्लस ए नॉट टी dt। तो अब इसके अंदर वैल्यू भी रख देते हैं हम। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो थी तो टाइम भी जीरो था, टाइम t हो गया, डिस्प्लेसमेंट s हो गई। जीरो से लेके s तक ds, ये आ जाएगा u dt इंटीग्रेट जीरो से t प्लस ए नॉट टी dt जीरो से t, ds का इंटीग्रेशन s जीरो से s, u कांस्टेंट था बाहर आ गया, इनिशियल वेलोसिटी है ना, dt का इंटीग्रेशन t जीरो से t, ए नॉट बाहर, t dt t स्क्वायर बाय 2 जीरो से t। पहले s की जगह s डाला, फिर s की जगह जीरो, फिर u बाहर, t की जगह पे t डाला, फिर t की जगह पे जीरो डाला, फिर ए नॉट, t की जगह t डाला माइनस जीरो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए नॉट टी स्क्वायर। राइट, दो डेरिवेशन हुई, थर्ड करेंगे। आप देख लीजिए इसमें किसी को कुछ पूछना है। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए। लास्ट स्लाइड देख लीजिए, ये यूज किया मैंने अभी, ds इक्वल टू v dt, v यहाँ से जो डिराइव किया था वो इसमें पुट कर दिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और यूज कर लिया। आगे बढ़े, आइए देखते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यूजिंग a is equal to v dv by ds and a is equal to a naught constant, इन दोनों को इक्वेट करते हैं। जैसे अब इनको इक्वेट करेंगे ये वैल्यू ऐसी बन जाएगी, v dv by ds is equal to a naught v dv a naught ds इंटीग्रेट v dv a naught ds। तो ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट से फाइनल डिस्प्लेसमेंट। v dv आ गया v स्क्वायर बाय 2 u से v ए नॉट, ds का इंटीग्रेशन s जीरो से s। तो पहले v डालेंगे v स्क्वायर बाय 2 माइनस, फिर v की जगह u डालेंगे u स्क्वायर बाय 2, ए नॉट s की जगह पे s, फिर s की जगह पे जीरो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 ए नॉट s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू आया था 2 ए नॉट s।
ये आ गया। ठीक है, कैलकुलस मेथड हो गया। अभी ग्राफिकल मेथड भी होता है जो 9th क्लास में आपने किया था, तो आई थिंक सबको क्लियर ही होगा। अभी मैं उसको तो छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार देखिएगा कैसे उसको करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। हमेशा ध्यान रखिए जब भी डिस्प्लेसमेंट जो है एस वो प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन का केस होता है। मतलब टाइम की पावर 1 आ रही है, अगर टाइम का स्क्वायर आ रहा है, ये होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर कुछ और आ रहा है, और एनी अदर केस डिस्प्लेसमेंट किसी भी फॉर्म में आ रही है, तो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के लिए खास तौर पे ये अंडरस्टैंड करना है। तो आइए एक बार ये क्वेश्चन देखते हैं। इफ डिस्प्लेसमेंट at any time t is written as s is equal to t cube minus t square plus t minus 1. Find velocity and acceleration at time t. Number 2, value of velocity and acceleration when displacement is 0. Value of displacement and acceleration when velocity is 0. Value of displacement and velocity when acceleration is 0. ठीक है भाई, आइए इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो दी हुई है टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। तो अभी मुझे यहाँ से वेलोसिटी निकालनी है, दैट इज डी एस बाई डी टी। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। फिर एक्सेलरेशन निकालनी है, डी वी बाई डी टी। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 6t माइनस 2। एस आ गया, वी आ गया और ए आ गया, तीनों आ गया हमारे पास। अब फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या था, देखते हैं। एस टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। अब वो पूछ रहा है वेलोसिटी एक्सेलरेशन बताओ टाइम टी पे, डिफरेंशिएट करके आ गया। यही हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट से अगर मुझे वेलोसिटी पे आना है, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी डिफरेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन डिफरेंशिएट कीजिए। तो वो ये क्या, अब वैल्यू बताइए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की जब डिस्प्लेसमेंट 0 है। नाउ बी पार्ट, एस इज इक्वल टू 0, टी निकालेंगे यहाँ से, t minus 1 t square common t minus 1 plus t minus 1, this is equal to 0, t minus 1 common, this is t square plus 1, therefore t equal to 1 आ गया। तो पुट करते हैं, t equal to 1 in v 3t square minus 2t plus 1, तो आ गया 3 minus 2 plus 1, 1 plus 1 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, पुट t is equal to 1 इन a की वैल्यू में 60 माइनस 2, 6 माइनस 2 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
थर्ड। ठीक है जी। व्हेन वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी 0 v इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी तो आई हुई है 3t² माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका d निकालते हैं अगर हम, b² माइनस 4ac नेगेटिव में आ रहा है, नो रियल वैल्यूज ऑफ t, तो वेलोसिटी इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, कभी 0 होगी नहीं, क्वेश्चन यही खत्म है, t नहीं आ पाएगा। एक्सेलरेशन को 0 करना है, एक्सेलरेशन इज 0, 6t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू आ जाएगी 2/6 1/3, therefore put t is equal to 1/3 in s is equal to t cube minus t square plus t minus 1, s की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 9 1/3 माइनस 1 माइनस 3 हो गया माइनस 2/27 माइनस 2/3 minus 20/27 meters. Put t is equal to 1/3 in 3t square minus 2t plus 1. 3 t की वैल्यू डालते हैं 1/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 प्लस 1, यह आ गया 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1, तो जा रहा 1 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह आ गया हमारे पास, चेक कर लीजिए, सारे ऑप्शन आ गए, सारे मतलब पूरा सॉल्व कर दिया हमने सारा ही। अब देख लीजिए एक बार, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट दी थी टी क्यूब की फॉर्म में, तो ये जैसे बताया था इन दोनों में से कुछ नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो उस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया, डिफरेंशिएटर करके चेक कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको, ये आगे बढ़े हम। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The position x of a particle varies with time.
as x is equal to at square minus bt cube. The acceleration of particle is 0 at time t, which is equal to, टाइम बताना है कब एक्सेलरेशन 0 है, 2a by 3b, b by a by 3b, या फिर टाइम 0, ठीक है, इस टाइप से है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम अब x दिया हुआ है हमें, x से हमें a तक आना है। कैसे हम a तक आएंगे x से? x आपको दिया हुआ है at square minus bt cube. How to find velocity? dx by dt. This is equal to 2at minus 3bt square. फिर एक्सेलरेशन लेंगे, that is dv by dt. This is 2a minus 6bt. Put acceleration equal to 0. 2a minus 6bt equal to 0. 2a is equal to 6bt. t की वैल्यू आ गई 2a by 6b, a by 3 times b. Please check. चेक कीजिए बेटा, डिफरेंशिएशन करनी है भाई। This is the next question. A, B, C तो कांस्टेंट्स हैं, ऐसे मूव कर रहा है, x equal to at plus bd square minus ct cube, where x is displacement and a, b, c are constant. Then acceleration of particle, acceleration of body is a plus 2bt, 2b plus 6ct, 2b minus 6ct, 3b minus 6ct square. अब इसको देखते हैं। x दिया हुआ आपको at plus bt square minus ct cube, b is equal to dx by dt, a plus 2bt minus 3ct square, acceleration dv by dt, इसका 0, 2 times b 6ct, हमारे पास ठीक है ना, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट, if acceleration of particle varies with time t as k is equal to kt, k is constant, then and initial velocity is v, u, मतलब t is equal to 0 पे velocity, then velocity at time t is v is equal to u plus kt, v is equal to u plus kt square,
v is equal to u plus k t square by 2, नन। ठीक है, और ये करते हैं। इसमें एक चीज और जो पीछे हमने डिस्कशन किया था यहाँ पे, ये कि अगर एज प्रोपोर्शनल टू टी है तो यूनिफॉर्म मोशन। एक और चीज हम यहाँ पे देखते हैं, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 है तो यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ चल रहा है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन टाइम के साथ है, किसी को ऐसे भी दिया हुआ है, इट इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब आप ये देखिए कि क्या केस है, ट्राई कीजिए इसको और बताइए मुझे कि क्या इसमें आप बना रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है। देखिए ए इज इक्वल टू के टी है, कैसे इसको करना है। किसी ने निकाला आंसर इसका? देखो इसको क्या करेंगे, आपने अगर इसको a इज इक्वल टू के टी लिखा, ये बच्चे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, अब ध्यान होता है ना, u प्लस ए डाला के टी स्क्वायर, मैच कर गया आंसर। देखो ये गलत है, दिस आंसर इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज दिस इज ए केस ऑफ, ये गलत है अगर आप कर रहे हो, बिकॉज दिस इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में आप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का कैसे लगाओगे फॉर्मूला? यहाँ लगेगा अब के टी इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, इंटीग्रेशन dv by dt is equal to kt. This is dv is equal to kt dt. Integrate dv k कांस्टेंट है, t dt। टाइम 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल v होगी, टाइम t हो गया। dv का आ गया v u टू v k t स्क्वायर बाय 2 0 टू t, v की जगह v की जगह u, t की जगह t स्क्वायर फिर 0, v इज इक्वल टू u प्लस k बाय 2 t स्क्वायर। u प्लस के टी स्क्वायर बाय, ठीक है। अब आगे देखते हैं, और 2 क्वेश्चन और है बस, फिर खत्म हो जाएगा। जैसे ये है पॉइंट इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज, वेरीज है तो फिर ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ही होगा, ठीक है ना। वेरीज विद टाइम t as a is equal to 60 plus 5, 6t plus 5 if it starts from origin, the origin से अगर start होता है, then distance covered in 2 seconds is ऑप्शन है इसका 20 मीटर्स, 18 मीटर्स, 16 मीटर्स, 25 मीटर्स, ठीक है।
क्लियर ही है, ए दिया हुआ है, ए से पहले हम वेलोसिटी पे आएंगे, फिर वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पे आएंगे, dv by dt. So this is dv equal to 6t plus 5 dt. इंटीग्रेट करेंगे इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, 0 से v, 0 से t, पहले ये निकालेंगे। तो इसमें आप पहले लिखेंगे v माइनस 0, अब ये इंटीग्रेशन में 6t dt करेंगे तो ये आ जाएगा 6t स्क्वायर बाय 2 प्लस 5t, ये आएगा 3t स्क्वायर प्लस 5t। ठीक है बेटा, v आ गया ds बाई dt, ds 3t स्क्वायर dt, अलग अलग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें पता चल चुका है कैसे करना है, इंटीग्रेट 3t स्क्वायर dt प्लस 5t dt। कहाँ से कहाँ तक करना है हमें, स्टार्ट ओरिजिन से हो रहा है ऐसे एस तक, 0 से t, पहले 0 टू t ही करते हैं हमेशा, बाद में t पुट कर देंगे। 3t स्क्वायर है तो t क्यूब बाई 3 आएगा, तो ये आ जाएगा t क्यूब, t पुट करना ना 5t, 5t स्क्वायर बाई t, फुट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, t इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 8 प्लस 10 मीटर। चेक कर लीजिए। ठीक है, बस चैप्टर खत्म है हमारा, और नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे। ये चैप्टर फिनिश है। थैंक यू।